तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त जो कर रहा है साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। तो भारत ने भूटान और नेपाल की यात्रा करते करते आज हम यहाँ पहुँचे हैं आपके काठमांडू में, और जो कि राजधानी है नेपाल की। उसके साथ साथ में भगवान पशुपतिनाथ का एक भव्य और सुंदर मंदिर स्थित है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही पावन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक स्थान है। पशुपतिनाथ की महिमा न्यारी है। बड़े लोग लालायित रहते हैं कि हमें भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने हैं, किसी भी हालत में करने। आखिरकार हम भी काफ़ी लंबी संघर्ष यात्रा जो कि साइकिल से हम कर रहे हैं, आप समझते हैं कितना तकलीफ होता है। पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश है, और आपको जब आप सोर्स आपके पास कम रहते तो कितना आपको समस्या होती है, बात की बात है। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं और हम दर्शन करने जाने वाले। आखिरकार पशुपतिनाथ कौन सा क्षेत्र है, क्या है, मैं आपको एक बार सामान्य रूप में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप काठमांडू आएंगे, पशुपतिनाथ में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर वगैरह नज़र आएंगे। उसमें से प्रमुख मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसको आप देख सकते हैं। उनमें से एक घाट है जहाँ पर जो मृत होते हैं उनका संस्कार, पूजा पाठ होती है, श्राद्ध वगैरह होता है। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर शक्तिपीठ है, और भी बहुत सारे, जैसे गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, आश्रम भी है। ऐसे बहुत सारे मंदिर आश्रम है। जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको दिखाई देगा। लेकिन पहले ही जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको गोल्डन कलर का एक गेट नजर आएगा जिसपे भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो आपको जैसे ही जूते चप्पल आप उतार के अंदर में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही सुंदर आसपास का वातावरण, लोग, साथ ही साथ सब चीज़ें नजर आएगी। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ मंदिर हार्दिक स्वागत गच्छतो। मतलब यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ जो समिति चलती है, वो जितने भी लोग आए हुए हैं देश के बाहर से, उनका सभी का स्वागत करते हैं। तो हम भी जाते हैं और जो जैसा मंदिर का प्रांगण है, जैसे मंदिर है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये गेट है और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। कोई मनाही नहीं है, आप मोबाइल लेके अंदर जा सकते। बस इतना है कि आप जूते चप्पल को खोल के आपको जाना पड़ेगा। मर्यादाओं का पालन करें, बिल्कुल शांति रूम में। आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो ये गेट है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको भक्तगण जो देश से, भारत से भी आए हुए हैं, कुछ नेपाल के भी, कुछ अन्य देशों से भी, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। तो स्वागत जय श्री पशुपतिनाथ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कुएं रूप में आपको भगवान महादेव जी का एक ज्योतिर्लिंग नज़र आएगा, और कबूतर भी आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। और ये आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है, और सुरक्षा का भी चाक चौबंद प्रबंध किया गया है। तो आखिरकार हम अंदर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और आनंद आते जाएगा, क्योंकि आपकी भावनाएं पवित्र है। आपने संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो जो आपको जो अब दर्शन करने के बाद जो प्राप्त होता है वो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस रूप में आपको वो प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनगिनत मंदिर, आप जिसको गिन भी नहीं सकते, बहुत प्राचीन बहुत सारे मंदिर है आसपास में। आप खूब आनंद उठा सकते हैं, खूब दर्शन कर सकते हैं, और इस कारण से ही लोग दूर दूर से आते हैं। हमारी साइकिल की यात्रा दोस्तों ऐसे भी बहुत ज़्यादा यादगार रही है, क्योंकि हम साइकिल से लगातार 27 महीने से यात्रा कर रहे हैं। भारत के ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों पर हम गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों कबूतर है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उनका संरक्षण किया गया है और उनको खिलाया पिलाया जाता है। और प्राचीन आपको जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बहुत ही प्राचीन लकड़ी, और जो ईंटों के मजबूत ईंटें और मजबूत लकड़ी का जो है वो प्राचीन समय से अभी तक के जो का त्यों बना हुआ है, वो देखने में अद्भुत आपको दिखाई देता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ये चूँकि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा वाली स्थल है, तो इसका संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी का कर्तव्य है। तो आप जैसे ही सामने जाएंगे तो सामने ही आपको सुंदर सा हमारी जो आस्था का केंद्र भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नज़र आएगा। तो बढ़ते हैं हम उसी और। हालांकि सब लोग आसपास में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, कुछ सब बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कोई तो धीरे धीरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं, और आपकी जो जिज्ञासा है कि कैसे हम दर्शन किए हैं, कैसे आए हैं, वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं साइकिल से। हमारी साइकिल हमने बाहर रखी है और आखिरकार हम पहुँच चुके हैं। और इतना कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, बस बिल्कुल आप मर्यादा। हाँ, इस गेट के अंदर जैसे आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। बाहर तक आप फ़ोटो खिंचाइए, वीडियो बनाइए। अगर आप में सभ्यता है, संस्कृति है, तो मर्यादा रूप में आप वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर बाकी आजकल जो कल्चर है, जो चलता है नाच गाने वाला, वो भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कितनी बड़ी या छोटी सोच है, आप कितना महत्व देते हैं हमारी धर्म को, संस्कृति को, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ सोच पर निर्भर करती है।
सोचो तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छा है, और नहीं सोचो तो सब चीज़ें खराब है, लोग खराब है, संस्कृति खराब है, सब चीज़ें हैं। हालांकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा संशोधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान की आधुनिक विचारधारा के हिसाब से हमने संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो वास्तविक रूप में सही नहीं है। तो उसमें नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस रूप में हम करते रहेंगे तो हम अपनी संस्कृति को खो बैठेंगे। जिस प्रकार से आजकल सनातन धर्म, हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, अगर हम इस तरीके से मजबूत रहते तो किसी की हिम्मत नहीं रहती इस प्रकार के बोलने की, जो आजकल ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनको समझ नहीं है सनातन धर्म हिंदू की, जो अदर कास्ट में चले गए हैं, या जो उनको उनकी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा पसंद है हमारे देश की चीज़ें। ठीक है, आप जो पसंद करते हो नहीं करते वो आपकी बात है, मैं किसी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है, हमारे धर्म के ऊपर भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। समझना चाहिए जिस धर्म ने सभी का संरक्षण किया हो, आज तक के करते आया हो, सभी का भला चाहता हो, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही हो, सभी को स्वस्थ, सभी का कल्याण देखना चाहते हो, ऐसे धर्म की आप सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये मेन गेट है, यहीं से ही आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्री पशुपतिनाथ मंदिर, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से ही। और भक्तगण लगातार आते और जाते हुए, और जो आए हुए हैं सब किसी न किसी रूप में याद भगवान की अपने साथ में फ़ोटो वीडियो के रूप में लेकर जाना चाहते हैं। ये समिति है और बहुत अच्छे तरीके से देखिए पूरा प्राचीन जो बिल्डिंग है वो वैसी की वैसी बरकरार है। और हम लोग मैं दर्शन करने जाने वाला हूँ। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे दोस्तों तो एक बड़ा सा नंदी जी विराजमान है, उसके सामने ही भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। और जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर, बिल्कुल नया दिखाई देता है आपको। जिस प्रकार से आप नेपाल वगैरह में जैसे हिंदू मंदिर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से, तो इस कारण से बिल्कुल जो भारत का जो कला संस्कृति बिल्कुल उससे हट के है। बाकी संस्कृति एक ही है, परंपरा एक ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। इस कारण से भारतवासियों को खासकर ये जगह आकर्षित करती है, क्योंकि भारत के लगभग मंदिर आपको एक एक स्वरूप में दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के थोड़े अलग नजर आएंगे, उत्तर के सेंटर के अलग, तो इसी प्रकार से ये भी बिल्कुल अलग शैली में आपको दिखाई देता है। तो बड़ा सा मंदिर है, आपको दिखाई देगा, और उसके आसपास भी अन्य मंदिर है और अन्य चीज़ें आपको साथ साथ में दिखाई देगी। तो जैसे आप आएंगे, आपकी जिज्ञासा होगी, आप में अगर क्षमता होगी, भगवान पशुपतिनाथ जी बुलाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप में क्षमता होनी चाहिए, आपने ऐसे कर्म किए होते हैं तब जाके भगवान आपको बुलाते हैं और फिर आपको दर्शन आप पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे मंदिरों के पावन स्थानों पे ज्योतिर्लिंग है, धाम है, शक्तिपीठ है। उन्हीं में से एक भी शक्तिपीठ यहाँ पर माता जी का एक और है, जिन हमको बताया गया, जिसे हम 51 शक्तिपीठ कहते हैं, उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पे एक पाकिस्तान में, और बाकी के 49 शक्तिपीठ हमारे भारत में ही स्थित है। तो बहुत सारे भारत के हमने किए, नेपाल के भी हमने कर लिया, भारत के अभी पाकिस्तान जाने का भी कोई विचार हमारा फिलहाल में नहीं है। तो हम अभी दर्शन करने जाने वाले हैं भगवान पशुपतिनाथ के, और अपने आप को धन्य कहने वाले कि उन्होंने भगवान को हम इस लायक समझा कि भगवान ने हमको अपने दर्शन करने के लिए बुलाया। तो दोस्तों ये भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हालांकि अंदर तो मैं मोबाइल लेके जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं आपको दिखा पाऊँ, आपको सामने नंदी जी नज़र आएंगे। भगवान भव्य मंदिर जी है, बिल्कुल उनके सामने विराजमान है। ठीक उनके सामने ही भगवान पशुपतिनाथ जी विराजमान है। आप देखेंगे हम बिल्कुल सामने ही खड़े पशुपतिनाथ के। इसके आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इस कारण से ही, क्योंकि सब चीज़ों की मर्यादा है, सुरक्षा की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से वो सब चीज़ें बरकरार रखनी जरूरी है। ऊपर आप देखेंगे इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ओम और महादेव जी, भगवान शिव शंकर जी विराजमान है, श्री पशुपतिनाथ मंदिर लिखा हुआ है, और भक्तगण आते और जाते हुए। तो हमारी जो साइकिल की यात्रा है लगातार चल रही है, और साइकिल की यात्रा में हम कभी भविष्य नहीं सोचे थे कि हम एक राज्य की यात्रा कर पाएंगे, और एक राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों की यात्रा कर पाएंगे, भारत की यात्रा कर पाएंगे, वो भी इतने लंबे समय तक के। इतनी भगवान ने हमें शक्ति दी, हम भूटान भी जाके आ गए, और अभी हम नेपाल में हैं और भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो कि काठमांडू में स्थित है। तो दोस्तों आप जानते ही है, नेपाल पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं। और चूँकि अभी मौसम बारिश का है तो और ज़्यादा परिस्थितियां ख़राब होती है। साइकिल है, आपको सामान को भी हैंडल करना है, खुद को हैंडल करना है, मोबाइल ऊपर से आपका मोबाइल चलना बंद हो जाता है। यहाँ पे आपके भारत की नोट भी नहीं चलती। हालांकि एक आपको बेनिफिट ये है कि आपकी नोट और यहाँ की नोट में आपको एक्सचेंज करेंगे तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जब कुछ चीज़ खरीदते तो आपको मन में ऐसा लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, दर्शन करने के लिए और ये सब चीज़ के लिए कभी कभी देना पड़ता है। आस्था प्रमुख चीज़ है, आशीर्वाद प्रमुख चीज़ है, प्रकृति से जुड़ना, संस्कृति से जुड़ना प्रमुख चीज़ है। बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती है। जो चीज़ क्षण भंगुर है वो चली जाए, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जो आत्मा को शांति दे, शुद्धि दे, ऐसी चीज़ को प्राप्त करना, आत्मा को बल दे, है ना, हमारे शरीर को निर्मल करे, हमारी आत्मा को निर्मल करे, इस सब चीज़ को
इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक पावन स्थान पशुपतिनाथ का मंदिर, और लगातार यात्रा करते हुए, लगातार वीडियो बनाते हुए और बोलते हुए, क्योंकि थकान के समय में जब हमें थकान करके आराम करना होता है तब हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का संतोष है कि हम जो भी वीडियो में दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। जो हमारे वीडियो को देखता है किसी न किसी रूप में उसको आत्मीय ऊर्जा मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि भाई एक बंदा इस प्रकार से राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, तो हम भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। कौन जानता था कि एक साइकिल से निकला हुआ, सब लोग, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ समझते थे, कई लोग हंसते थे, पागल समझते थे, सोचते थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकला है, क्या हासिल होगा, है ना। तो आजकल के युवा धीरे धीरे जब इस चीज़ की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, न्यूज़ में, पेपर में आने लगा है, सभी स्टेट के मिनिस्टर लोग स्वागत करने लगे, तो आखिरकार ये ट्रेंड बन चुका है। आजकल आप देखेंगे कि सभी स्टेट से इक्का दुक्का लोग कहीं ना कहीं से निकल रहा है। 100 से अधिक लोग आपको रोड पर नजर आएंगे जो किसी न किसी रूप में यात्रा कर रहे हैं। तो ये हमारे एक दृढ़ संकल्प का नतीजा है, जब हमने संकल्प लिया, संघर्ष किया और इस प्रकार से हमें सिद्धि मिली। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि मैंने अकेला कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया। सिद्धि का मतलब ये है कि मैंने जो पॉजिटिव संदेश लेकर निकला था, राष्ट्र की सेवा के लिए निकला था, जिस रूप में निकला था उसी रूप में इतने सारे लोग निकले हैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए, और ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चूँकि मैं शिक्षक हूँ, इस कारण से मैं समाज में नकारात्मकता नहीं फैला सकता, मैं गलत कुछ नहीं बता सकता। मैं शिक्षक हूँ, मेरा यही धर्म है कि मैं पॉजिटिव बताऊँ, अच्छा बताऊँ, राष्ट्र की सेवा में किसी न किसी रूप में लगा रहूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। दर्शन करिए भगवान पशुपतिनाथ के, आशीर्वाद लीजिए। जय पशुपतिनाथ।